ब्रह्मा से 10 ऋषि हुए, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुला, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देव ऋषि, नारद, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और उसके बाद में मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा के 5 संतानें, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी की संतान है। बाएं अंग से कन्या, दक्षिण अंग से पुरुष प्रकट हुआ, दोनों का नाम मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा से 5 संतानें, 5 संतानों से पूरी सृष्टि बनी, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता। मनु शत्रुपा ब्रह्मा से प्रकट हुए, ब्रह्मा का स्थान पुष्कर है, इसका मतलब जो जो मनुष्य है उनके पूर्वज पुष्कर में हैं। और जो अपने आप को ब्रह्मा की संतान नहीं मान रहा, समझ जाओ वो कोई और है। वृंदावन बिहारी लाल की। हम ज्यादा बोलेंगे तो मीडिया वाले छाप देंगे, इसलिए उतना ही बोलो जितने में दाल गल जाए। दाल में काला तो ठीक है, पर काली दाल खराब है। हाँ, तो पागलो, समस्त हिंदुओं से, भारत के वैदिक सनातन हिंदुओं से हमारी प्रार्थना है, गीता के श्लोक का अनुसरण करो। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। हम समस्त हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे। पुष्करम चा, भागवत जी में पुष्कर की महिमा है। पुष्करम चा प्रयागम चा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। भागवत में भी पुष्कर की चर्चा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी पुष्कर की चर्चा है, वामन पुराण में भी पुष्कर की चर्चा है, अग्नि पुराण में भी पुष्कर की चर्चा है। पुष्कर क्योंकि पहला यज्ञ का स्थल है, यहाँ पर कमल गिराया था ब्रह्मा जी ने, यहीं पर सावित्री मैया भी विराजमान है, यहीं पर शिव भी विराजमान है, यहीं पर वामन घाट भी विराजमान है। राम जी ने अपने पूर्वजों का पिंडदान भी कहां किया था? तो जब राम जी ने भी यहां पर पिंडदान किया तो वो तो भगवान राम है, हम लोग तो आम हैं। इसलिए पूरे भारत के हिंदुओं को एक बार हमारे मन में पता है क्या? पूछो क्या? हम ना यदि भगवान कोई कृपा करेंगे, भैया बेटे कल हम बैठे थे तो हम कह रहे थे, हमारे प्रिय श्री भ्राता गुरु भाई श्री चंद्रशेखर भैया जी, तो वो विराजमान है सामने, और कल हम और भैया बहुत देर तक बैठे रहे। तब हमारे मन में एक बात आई, हम भैया को तो नहीं कह पाए, हमारे मन में एक बात आई, मीडिया वाले भी हैं, भैया अभी ना बहुत लोग पुष्कर को जानते नहीं है, और जानते हैं तो टूरिस्ट प्लेस इन्होंने बना रखा है। हमारा बस चले, संकल्प बहुत है, वहां हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल धाम पे बन रहा, बेटियों का विवाह भी हो रहा, अन्नपूर्णा। हमारा बस चले ना, हम एक मठ पुष्कर में जरूर बनाए, क्योंकि अजमेर नजदीक है। पर क्या बताएं, भगवान कसम जेब में फूटी कौड़ी नहीं है आज। कोई चेला हमको मिल जाएगा ना, कोई चेला, जैसे ये मिल गए ना शर्मा जी और पवन जी, जरा इनके लिए ताली बजाओ। बहुत मेहनत की कथा के लिए शर्मा जी, उनके पुत्र पवन ने अद्भुत मेहनत की, तब ये कथा हुई। हमको कोई ऐसा चेला मिल जाएगा ना, हम यहाँ एक अपना मठ ठोक देंगे। अच्छा, मठ इसलिए नहीं बनाना है कि हमें संपत्ति बढ़ानी है, हम मंदिरों बनाने पे बहुत कम भरोसा करते हैं, हम मानस के अंदर मन मंदिर बनाने पे ज्यादा भरोसा करते हैं। क्योंकि मंदिर तो गिराया जा सकता, पर मन का मंदिर जो आस्था का होता है वो गिरने वाला। भैया अद्भुत है पुष्कर, ऐसी भूमि को प्रणाम। आओ आज की कथा को शुरू करें भगवान का नाम लेकर के। किस पर कथा सुना रहे हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 गोसाई, गोसाई क्या अद्भुत संयोग है। हनुमान चालीसा की कथा भी यहां तक पहुंची। कृपा करहूं गुरुदेव की, देखो हनुमान चालीसा की कथा भी यहीं तक पहुंची, और पुष्कर को भी गुरु तीर्थ कहा जाता, तीर्थों का गुरु कहा जाता। और एकदम वामन घाट के बगल में यहां पर गुरु नानक देव के द्वारा स्थापित एक गुरुद्वारा भी है। भैया पुष्कर का जो गुरुद्वारा है तो साधारण नहीं है,
हमारे सिख परंपरा के आचार्य, सिख परंपरा के गुरु गुरु नानक देव जी यहां विराजमान रहे। उन्होंने यहां पर किनारे पर बैठ करके गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया, औरों से भी करवाया। अद्भुत है ये पुष्कर, इसलिए इसको तो गुरु तीर्थ इसलिए कहा जाता है। अभी वर्तमान में 350वां शहीदी वर्ष चल रहा। भारत के एक ऐसे गुरु हुए जिन्होंने हिंदुओं को बचाया, इसलिए उनको जो उपमा दी गई, हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर। हिंद दी चादर बाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सो निहाल। हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर। भैया, जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर आक्रमण हुआ तो सब ब्राह्मण पंडित गुरु तेग बहादुर के पास गए। एक ऐसा आक्रांता आया है जो मन भर जनेऊ को तौल करके जब तक देख नहीं लेता तब तक भोजन नहीं करता, चोटियों को काट रहा, हिंदुत्व को गिरा रहा है। गुरु तेग बहादुर ने कहा, कश्मीरी पंडितों, तुमको तो कोई महापुरुष ही बचा सकता, वरना हिंदू और हिंदुत्व का बचना मुश्किल है। वहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के पास में ही सिखों के 10वें गुरु, 9 साल की जिनकी अवस्था थी, 9 वर्ष का एक बालक खड़ा हुआ था, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने कश्मीरी पंडितों के चेहरे पर मायूसी देखी, आंखों में आंसू देखे, और आंखों के आंसू को देख करके अपनी पिता की तरफ गुरु तेग बहादुर, जिन्हें हिंद दी चादर कहा जाता, उनकी तरफ देख करके कहा, बाप जी, पिताजी, आपने कहा हिंदू और हिंदुत्व को तो कोई महापुरुष ही बचा सकता, पिताजी आपसे बड़ा कौन महापुरुष हो सकता है। इतना सुनते ही गुरु तेग बहादुर समझ गए। तत्क्षण हाथ में तलवार लेकर के प्रण किया, कश्मीरी पंडितों से कहा कि जाओ, जाकर के उस म्लेच्छ राक्षस से कह देना हमारा धर्म परिवर्तन करवाए, तो भारत का धर्म परिवर्तन होगा। हम प्राण दे देंगे लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और सब साहबजादे सहित पूरे परिवार का बलिदान दे दिया, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। भारत के हिंदुओं, हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर ना होते तो आज हिंदू धर्म भी नहीं बचा होता। हमको जब सूचना मिली महाराष्ट्र से कि 28 फरवरी और 1 मार्च को देश भर के लाखों सिख परंपरा और सनातन परंपरा के लोग हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर के 350वां शहीदी समागम में पहुंच रहे, हमने भी कह दिया हम नवी खारघर मुंबई 1 मार्च को आएंगे और हिंदुओं से भी प्रार्थना कर रहे हैं, अगल बगल कहीं गुरुद्वारा हो ना तो गुरुओं को जरूर प्रणाम करना। और पुष्कर में तो गुरुद्वारा है, यदि वो ना होते तो सनातनी हिंदू ना बचते। मेरे पागलों, इसलिए हमें लगता है पुष्कर को गुरु तीर्थ कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर गुरुद्वारा भी है। गुरुद्वारा का मतलब क्या होता? गुरु का द्वार, यही तो गुरुद्वारा है। और इसीलिए तो पुष्कर को गुरु तीर्थ कहा जाता, क्योंकि ब्रह्मा जी भी है। और संयोग देखो, गुरुद्वारा है यहाँ, गुरु तीर्थ भी पुष्कर है। और हनुमान चालीसा की कथा कहां पहुंची? जय जय जय, दोनों हाथ उठा के गाओ। कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। गाइए। कृपा करो गुरु देव की नाई। सीताराम 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 बोलो सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जय 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 हनुमान, कृपा करहो गुरुदेव की। अच्छा, गुरु की तरह कृपा क्यों करें? क्योंकि गुरु की एक आदत होती है। पूछो क्या? तुमने कुम्हार देखा? कुम्हार जो मटका बनाता, भैया
जो कुम्हार मटका बनाता, जब मटका कच्चा रहता तो लकड़ी के थपेड़े से मटके को पीटता। पीटता क्यों नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी। पीटता ना, तो काहे पीटता? एक दिन मिट्टी ने कुम्हार से कहा, हमसे ही पैसा कमाते हो, हमको ही पीटते हो, शर्म नहीं आती ठटरी के बरे? कुम्हार ने कहा, मिट्टी तुम मटका बन रही हो, मटका बनना है तो पिटना जरूरी है। यदि हम लकड़ी के थपेड़े से पीटेंगे नहीं तो सुराग रह जाएगा, कम कीमत में बिकोगे और पानी तुम्हारे अंदर से रिसाव करेगा, इसलिए हम पीटते हैं। पर एक बात याद रखना, बाहर से पीटते हैं, अंदर से हाथ लगा लेते हैं। तो मिट्टी ने कहा कि अंदर से हाथ क्यों लगा लेते? कुम्हार बोला, बाहर से पीटते इसलिए हैं कि तुम कमजोर ना रह जाओ, और अंदर से हाथ इसलिए लगाते हैं कि तुम टूट ना जाओ। गुरु भी ऐसा ही होता। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान को मिटाने वाला गुरु यही तो करता। अपनी वाणी की कठोरता से शिष्य को समझाता, लेकिन प्रेम की समर्पण से शिष्य को सहानुभूति भी देता कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। और मेरे पागलो, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। लेकिन आज का जमाना, हनुमान जी ही बचाए, लोग गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। आजकल तो उल्टा जमाना है, गुरु जी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत। गुरु जी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत, दोनों पड़े हैं चक्कर में, हरि से नहीं है दोनों चक्कर में फंसे। आजकल के गुरु भी कम नहीं है। गुरु कहते बाहर में गया, गड्डी चढ़ जाए, चेला का चाहे जो हो, और चेला भी कहते फोटो आ जाए, कथा चाहे जैसी हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और बोले, कन फुक्का गुरु हजार है, नहीं जिनको कछु ज्ञान, और आपन तो नर के चले, संग लिए जजमान। हाँ, इसलिए हमारे गांव में कहावत है, गुरु ढूंढिए जानकर, पानी पीजिए। हाँ, अब तुम लोग सब तो जानते हो, ब्रह्म ज्ञानी बैठे हो। राजस्थान का आदमी तो वैसे ही ज्ञानी होता है, वैसे ही महापुरुष ही होता है। राजस्थान के आदमी से जीतना मुश्किल है। एक बार हम राजस्थान आए, एक आदमी पेड़ में उल्टा लटका था। हमका उल्टे क्यों लटके? बोले सिर दर्द कर रहा है। तो हमका उल्टे लटकने से क्या फायदा? बोले गोली खाई है। हमका गोली खाने से उल्टे लटकने का क्या संबंध है? बोले वो पेट में ना चली जाए इसलिए उल्टे। बता बता। हमने कहा बेटा कहाँ के हो? बोले राजस्थान के हैं। तो हमने कहा लटके रहो, लटके रहो, लटके रहो, लटके रहो। इसलिए पागलो, गुरु ढूंढिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। तो चौपाई कहती, गोस्वामी जी तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव। अच्छा देखो, यहां हनुमान चालीसा विश्राम ले रहा, इसके आगे जो चौपाई है वो फल श्रुति है। क्या है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार। अब यहां हनुमान चालीसा पूरा हो गया, अब आगे फल श्रुति है। विराम कहां कर रहे ओम जी? गुरु पर। कहां कर रहे? लेकिन प्रारंभ तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा का किया, वो भी कहां किया? श्री गुरु निज मन। कितना अच्छा संकेत है, प्रारंभ भी गुरु पर और विराम भी किस पर? गुरु पर। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि चौपाई, वो हनुमान चालीसा तो हनुमान जी का है और आप गुरु की वंदना कर रहे। तुलसीदास जी बोले, भैया हमारे तो हनुमान जी ही गुरु जी। आपके गुरु हनुमान जी? हनुमान जी आपके कब गुरु हो गए? तब तुलसीदास जी बोले, जब हमारी दीन दशा थी। कब? बोले जब पत्नी के कहने पर हम घर छोड़कर आ गए। कुछ लोग कहते हैं तुलसीदास जी, तुलसीदास पत्नी के कारण बने, मतलब न पत्नी डांटती न तुलसीदास तुलसीदास हो पाते। हमने कहा भैया पत्नी के डांटने से यदि कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास हो जाते। बोलो सीताराम। है तो तुलसीदास जी कब बने? पत्नी के डांटने पे। पत्नी के डांटने पर आए, राम जी से लगन लगी, राम जी को देखने की लालसा जगी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ये तो निस दिन रहते होगा।
आंखों से आंसू बहता, तुलसीदास जी की दिन ना रात राम जी को देखना है, राम जी को देखना है। इतने में रोज सुबह सुबह नित्य क्रिया करने जाए लोटा लेके, समझ जा तुलसीदास जी रोज रोज लोटा लेके जाए, जो पानी बचे वो एक पेड़ पे डाल ले। उस पेड़ में रहता था प्रेत, भूत, भूत रहता था, प्रेत। कई दिनों बाद वो प्रकट हो गया। बाबा तुमने हमें पानी पिला पिला कर तृप्त कर दिया, मांगो क्या चाहते हो। तुलसीदास जी बोले भैया तुम कौन? बोले हम भूत हैं। तुलसीदास जी बोले बताओ, मिले हो तुम, मिले हम, भगवान खोज रहे हो, मिला भूत। वो तो वही कहावत हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। भूत है, हम तो भगवान खोज रहे। भैया प्रेत भैया, भूत भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, राम जी के मिलने का उपाय बताओ, राम जी का पता बताओ। भूत बोला यदि हम राम जी का ही पता जानते होते तो भूत बने होते। राम जी को ही जानते होते, उनका पता जानते होते तो क्या हम प्रेत होते, हम भी भगत होते, देवता ना होते। तो तुलसीदास जी बोले पर हमारे कोई काम के नहीं हो, जाओ जाओ जाओ, फिर से पेड़ में बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, आपने हमें पानी पिलाया, हमारा कंठ गीला किया, हमको तृप्ति हुई, हम कुछ ना कुछ तो देंगे। तुलसीदास जी बोले हमें भगवान के अलावा चाहिए ही क्या, हमें तो भगवान चाहिए। तुलसीदास जी से प्रेत बोला सुनो, हाँ हम भगवान राम का पता नहीं बता सकते, पर राम से मिलने वाले का पता बता सकते। तुलसीदास जी बोले किसका? प्रेत बोला हनुमान जी का। तुलसीदास जी बोले एक बात बताओ, तुम राम जी का पता नहीं जानते पर हनुमान जी का कैसे जानते? बोले जिससे दुश्मनी चल रही हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। जिससे दुश्मनी चल रही हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। तो प्रेत बोला, तुलसीदास जी बोले प्रेत से कि तुम्हारी हनुमान जी से क्या दुश्मनी? अरे बोले उनका नाम ज्यादा ना लो, नहीं तो अभी हम खिसक जाएंगे। तब तो तुलसीदास जी ने इसी कहानी को सुन करके, ये जो घटना हुई, इसी घटना के कारण तो वो चौपाई लिखी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। तो तुलसीदास जी बोले अच्छा राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी का पता बता सकते हो? बताओ हनुमान जी कहाँ हैं? तो बोले सुनो, शाम को जहां कथा हो रही ना, हनुमान जी को एक वरदान है, क्या? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलिम। जहां जहां राम जी का कीर्तन होगा वहां वहां हनुमान जी जाएंगे। इसी बात को सुनकर तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, क्या? पूछो क्या? प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी की कथा सुनने के रसिक सबसे ज्यादा यदि कोई है तो हनुमान जी हैं। कौन है? सुनो ध्यान से, पूछो क्या? राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं, पर यदि हनुमान कथा हो तो स्वयं सीताराम जी आते हैं। हाँ, भाई राम कथा तो हनुमान जी सुनेंगे, पर हनुमान कथा हो तो हनुमान जी थोड़ी सुनेंगे। कोई ये थोड़ी कहता है कि लो जी हमारे चरण पूजो, ऐसा कहता कोई गुरु? ऐसा थोड़ी कहता है। भाई कोई ज्यादा ही अलग भाव का हो तो बात अलग है कि लो हमारी पूजा करो, तो अपनी कथा थोड़ी हनुमान जी सुन सकते। आहा, तो राम कथा हो रही, बाबा प्रेत ने कहा बाबा जो राम कथा हो रही वहां पर जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए, समझ जाना वही हनुमान जी हैं। यहां भी हैं, अब ये पता नहीं है कहां है। हो सकता है जो तुम्हारे बगल वाले हैं वो फेस कोई और हो पर हो हनुमान। हाँ ये पक्का है, इसीलिए तो कथा में जाने का फायदा है। हो सकता कोई भी भेष बना के आ जाए तुम्हें लगे जैसे बगल का है। बोले कहां का है? नागौर का है, लेकिन हो हनुमान जी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो भैया हनुमान जी ने का मिलने का पता प्रेत ने बताया। तुलसीदास जी हनुमान जी को मिले, कथा में गए। एक बूढ़ा आदमी, पूरे शरीर में मवाद, पैर पके हुए,
देखा सबसे पहले यही आया, कथा हो गई, सब चले गए, पर वो बूढ़ा आदमी नहीं गया। तुलसीदास जी समझ गए यही है, चरण पकड़ लिए, बाबा अरे भैया भैया हमें ना छुओ, हमें ना छुओ, दूर हो, हमें ना पकड़ो। तुलसीदास जी बोले अब बहाने ना बनाओ, हम पहचान गए आपको, लंबे लंबे बहाने ना बनाओ, पहचान गए। क्या पहचान गए? आप ही हनुमान जी हो। अरे भैया हम कोई हनुमान जी बनमान जी नहीं है, ना 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 ना, राम 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 राम, कहाँ हनुमान जी कहाँ? तुलसीदास जी बोले हमें सब पता लगा। वो बूढ़ा आदमी बोला क्या पता लगा? बोले प्रेत ने बताया। तो वो बूढ़ा हंसते हुए कहने लगा तुम भी भूतों की बातों में पड़ गए, भूतों की बातों। नहीं नहीं नहीं, हम पहचान गए। जब रोने लगे तुलसीदास जी तो उसी वृद्ध के शरीर में ही हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया, खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। क्या बात है? तुलसीदास जी बोले हमें बात तो कुछ ही नहीं है, राम जी से मिलना है। हनुमान जी जाने लगे, नहीं नहीं नहीं, राम जी से मिलाने का पता बताओ। तुलसीदास जी राम जी मिलेंगे कब? चित्रकूट जाओ, राम जी मिलेंगे। एक दिन अमावस्या को राम जी घोड़े पर बैठकर निकले, तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए। हनुमान जी रात को आए, मिले राम जी? हमें नहीं मिले। अरे कैसे नहीं मिले? आज घोड़े पर राम जी आए, हम नहीं पहचान पाए, भूल हो गई, गलती हो गई। फिर से तुलसीदास जी रोने लगे। अच्छा अच्छा रो मत, अब जब राम जी आएंगे हम तुम्हें इशारा कर देंगे पीछे से, जी महाराज। और एक दिन राम जी आ ही गए। हनुमान जी ने सोचा आज फिर राम जी निकल ना जाए, तो तोते का रूप धारण करके हनुमान जी पहुंच के बोले चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुरंत राम जी के चरण पकड़ लिए। तो हनुमान जी को तुलसीदास जी ने गुरु माना। क्या माना? क्यों? गुरु वही है जो शिष्य की बाहें पकड़कर परमात्मा से मिलाए, महात्मा वही है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाए। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु माना। क्या माना? इसीलिए ये चौपाई लिखी हनुमान जी के लिए, जय 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 हनुमान गोसाई। गाइए जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीता। गाते रहो, सीताराम कहिए, चाहि विधि राखे, चाहि विधि राखेरा, चाहि विधि। पर एक बात हम कहना चाह रहे हैं, पूछो क्या? जोर से पूछो। भगवान को कौन कौन पाना चाहता? वाह वाह वाह, सबने हाथ खड़े कर लिए जैसे घर के अंकल ना हो भगवान। चलो हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। सुनो एक बात और बताओ, पूछो क्या? आप लोग भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? भगवान से, भगवान को? हलुआ काय को झूठ बोल रहा है? 2.5 रुपया का दूध शंकर जी पे चढ़ा के 2 करोड़ का पर्चा पकड़ा देते हो। हम जानते तुम्हें, हे महाराज, हे शंकर जी, लुगाई आ जाए, मकान बन जाए, गाड़ी लग जाए, नौकरी लग जाए, बिटिया की शादी हो जाए, जैसे शंकर जी रजिस्टर लेके बैठेंगे, बताओ क्या क्या है? इसको कहते हैं भगवान से मांगना। क्या करना? और मेरे पागलो बुरा न मानना, जो भगवान से मांगता है वो घाटे में रहता है, जो भगवान को मांगता है वो फायदे में रहता है? इसी पे एक बात और पूछो क्या? ऐसे समझो, बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना? या बैंक ही अपने बाप का हो गया, जय बजरंगबली की। अच्छा ऐसे नहीं, इसको ठीक ऐसे समझो, दूसरे तरीके से। किसी माता पिता को संतान ना हो,
अब वो गोद में किसी बालक ले लें, गोद लेते ना, एडॉप्ट कर लें, अंग्रेजी में कहें एडॉप्ट कहते, हाँ, एडॉप्ट कर लें, गोद ले लें, तो माता पिता की संपत्ति किसकी हो जाती है? बालक की हो जाती कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो, जरा जम के बोलो। तो जब माता पिता की संपत्ति बालक की हो जाती तो क्यों ना हम लोग भगवान के बालक बन जाएं, तो उनका पूरा संसार है तो सब अपना हो जाएगा, है? ठटरी के बरे। चलो दूसरी बात सुनो इसी पे। भगवान से मांगने वाला भी भगत है, पर भगवान को मांगने वाला परम भगत है। कल हमने ओम जी भक्त के लक्षण बताए थे, सुने थे तुमने? आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है। 9 भक्तियों के बारे में कहा गया, रामायण में भी और भागवत में। उसे कहा नवधा भक्ति। क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9धा भक्ति है भागवत में, और 9धा भक्ति ही रामायण में है। राम जी ने सबरी माता को कहा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रतिमम कथा गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुणगन करहीं कपट तज। हाँ, ऐसी 9धा भक्ति रामायण में भी है और 9 भक्ति भागवत में। पर श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, कौन कौन जानना चाहता? सब जानना चाहे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब आज तुम लोगों ने हाथ उठाए थे कि हम भगवान से नहीं चाहते, भगवान को चाहते हैं, तो अब आज का दरबार कैंसिल। नहीं कैंसिल है। जब भगवान से तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो काहे को दरबार लगाए? हनुमान जी भी तो भगवान है, काहे को दरबार लगाए? और दरबार में तुम यही मांगे महाराज हम तो अपने पति से परेशान है, पड़ोसी से परेशान है, नौकरी लग जाए, ये हो जाए। अब भगवान से तुम्हें चाहिए नहीं। राजस्थान के लोग बहुत अच्छे भगत हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नहीं बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे भक्त हर जगह होने चाहिए। हे ब्रह्मा जी आपने अच्छी सद्बुद्धि दी, बहुत बढ़िया। अब तो लो दरबार की जरूरत ही नहीं है, अब तो खूब देर तक कथा सुनाई जाएगी। हाँ है, चलेगा? ठीक हो विराज। हमको एक भजन याद आ गया, सांवरियो है से गौ माता के लिए बहुत कार्य करने वाले, जगह जगह गोचरण व्यवस्था करने वाले हमारे प्रिय श्री मदन दिलावर जी, जिन्होंने बहुत बड़ी कथा रामगंज मंडी में करवाई थी। भैया इतनी बड़ी राजस्थान में कथा यदि कहीं हुई है तो वो रामगंज मंडी में हुई है। लेकिन हिंदुओं उठाओ दोनों हाथ, सांवरियो है से सांवरियो है से मारी राधा जिस ठानी है। सांवरियो है से मारी राधा जिस ठानी है। सांवरियो है सेठ मारी राधा जिस ठानी है, ये जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है कौन कौन मानता कि हमारे सेठ ठाकुर जी हैं जो बाहर बैठे? उठाओ दोनों हाथ। सांवरियो है सेठ मारी राधा जिस ठानी है। सांवरियो है सेठ मारी राधा जिस ठानी है। सांवरियो है सेठ।
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और